आर्मीनिया को पिनाका रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर सिस्टम मिलते ही अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों ही घबरा गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अजरबैजान पहुंच गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता है। इन्हीं हथियारों की वजह से उसे नागोर्नो काराबाख में जीत मिली थी। भारत और आर्मीनिया के बीच बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों ही टेंशन में आ गए हैं। आर्मीनिया को भारत द्वारा पिनाका रॉकेट समेत घातक हथियारों की सप्लाई करने के बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अचानक से अजरबैजान के दौरे पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अजरबैजान के साथ सैन्य और रक्षा संबंध को बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने अजरबैजान को भरोसा दिया कि वे उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि जनरल मुनीर की यात्रा पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस यात्रा के दौरान जनरल असीम मुनीर ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों से मुलाकात की है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और ट्रेनिंग के क्षेत्र में सहयोग और ज़्यादा बढ़ाने पर चर्चा हुई है। बता दें कि पाकिस्तान ने नागोर्नो काराबाख की जंग के दौरान अजरबैजान की हथियारों से खुलकर मदद की थी। पाकिस्तानी सेना रॉकेट और कई अन्य घातक हथियार अजरबैजान को देती है। तुर्की, इजराइल और पाकिस्तान के हथियारों के बल पर ही अजरबैजान ने आर्मीनिया से नागोर्नो काराबाख को छीन लिया था। अब भारत का पिनाका रॉकेट या मिसाइल लॉन्चर सिस्टम पहुंचने के बाद इस क्षेत्र में स्थितियां बदल रही हैं। भारतीय पिनाका सिस्टम की पहली खेप गत 5 अक्टूबर को आर्मीनिया के लिए रवाना की गई थी। भारत ने खुलकर देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि आर्मीनिया को सप्लाई की गई है। पिछले साल आर्मीनिया ने भारत के DRDO को पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था। ये पूरी डील 2000 करोड़ रुपए की हुई थी। खबरों के मुताबिक भारत का पिनाका सिस्टम ईरान के रास्ते आर्मीनिया पहुंचा है। भारत के इस रॉकेट देने से अजरबैजान बुरी तरह से भड़क उठा है। अजरबैजान ने भारत से अनुरोध किया कि वो घातक हथियार आर्मीनिया को ना दे। आर्मीनिया ने अब भारत की एक कंपनी के साथ 555 mm की तोपों के लिए बड़ा सौदा किया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो इससे 44 सेकेंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक हर साल पिनाका रॉकेट लॉन्चर की लगभग 5000 मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा था। अब इसके एक और उन्नत वेरिएंट को भी भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। 2019 में भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के एक अपग्रेडेड गाइडेड वेरिएंट का परीक्षण किया था। इस वेरिएंट की रेंज करीब 90 किलोमीटर थी। इस रॉकेट लॉन्चर को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर प्रमुख रूप से तैनात किया गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी तेजी से तैनात किया जा सकता है। वहीं भारत अब पिनाका का MK2ER वर्जन बना रहा है। यह 120 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।